हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि अल्फा बराबर नहीं है बीटा के और अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा माइनस 3 कामा बीटा स्क्वायर बराबर 5 बीटा माइनस 3, तो समीकरण जिसके मूल अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा है। विकल्प ए है 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 3 बराबर 0। विकल्प बी है 3x स्क्वायर माइनस 19x धन 3 बराबर 0। विकल्प सी है 3x स्क्वायर धन 19x धन 3 बराबर 0 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम जानेंगे, यदि हमें कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ हो ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, तो जो इनके मूलों का मान लेते हैं, इनके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो जो इनके मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस बी बटे, और जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा वो बराबर होता है सी बटे ए के। और यदि हमें मूल दिए हुए हो अल्फा व बीटा, तो जो समीकरण का सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल तो अल्फा धन बीटा गुणे एक्स और धन मूलों का गुणनफल तो अल्फा गुणे बीटा, ये बराबर होता है 0 के। यदि हमें मूल दिए हुए तो जो समीकरण होता है ये होता है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर बराबर 5 बीटा माइनस 3 के। अब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा धन 3 बराबर 0, और इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा धन 3 बराबर 0। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो समीकरण दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 3 बराबर 0, और यहां पर जो अल्फा व बीटा क्या है, इसके मूल हो जाएंगे, इसके मूल हैं। अगर इन दोनों में हम देखें तो ये हो जाएगा। अब अगर अल्फा और बीटा इसके मूल हैं तो जो इनके मूलों का योगफल होगा अल्फा धन बीटा ये बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे, तो माइनस बी की जगह पर है माइनस 5, तो यहां से हमें मिल जाएगा अल्फा धन बीटा बराबर 5, ए का मान हो जाएगा 1, और जो मूलों का गुणनफल होगा अल्फा गुणे बीटा ये बराबर होता है सी बटे ए के, तो सी की जगह पर यहां पर 3 है तो ये हो जाएगा 3 और बटे ए की जगह पर ए का मान जो 1 है ये हमें मिल जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि उस समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल अल्फा बटे बीटा व बीटा बटे अल्फा है। तो हमें सूत्र पता ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा बटे बीटा धन बीटा बटे अल्फा गुणे एक्स धन मूलों का गुणनफल तो हो जाएगा अल्फा बटे बीटा गुणे बीटा बटे अल्फा, ये बराबर हो जाएगा 0 के। यहां से अल्फा कट जाएगा और बीटा से बीटा कट जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा 1, और इसको हल करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस लासा आ जाएगा अल्फा गुणे बीटा और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर और गुणे में एक्स और धन 1 बराबर 0 के। अब अल्फा स्क्वायर धन बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो सूत्र होता है a धन b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर और धन का 2ab। तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a धन b का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो उसी प्रकार यहां भी लिख लेंगे तो यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a धन b का यहां हो जाएगा अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा गुणे बीटा और पूरे का बटा अल्फा गुणे बीटा और गुणे में एक्स धन 1 बराबर 0। हमें पता है कि जो अल्फा धन बीटा का मान क्या है, जो हमने ज्ञात किया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 2 गुणे अल्फा गुणे बीटा का मान 3 है, तो यहां गुणे 3 हो जाएगा और बटे में 3 और गुणे में x धन 1 बराबर 0।
जो 5 का वर्ग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 और 2 गुणे 3 6 बटे 3 और गुणे में x धन 1 बराबर 0 के। यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 19x बटे 3 धन 1 बराबर 0 के। अब जब लासा ले लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x धन 1, यहां पे 1 नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा 3 और पूरे का बटा 3 बराबर 0 के। 3 का उधर गुणा हो जाएगा तो यहां से हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x धन 3 बराबर 0। तो उस रेखा का समीकरण जिसके मूल अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा है वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x धन 3 बराबर 0। तो दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 19x धन 3 बराबर 0। अतः यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।